Welcome to Endopark family. Once again, in the next lecture of the prokaryotic eukaryotic difference. Further, I want to extend the lecture. कि अगर आप अभी सवाल उठेगा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल में अगर ये ट्रू सेलुलर ऑर्गेनेल नहीं है तो ये परफॉर्मिंग कैसे करेगा आगे। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, इसकी पूरी बॉडी एक ही सेल होता है। मतलब इसका पूरा बॉडी क्या है, एक सेल है। तो इसका एक सेल जो है, जिसको हम प्रॉपर सेल भी नहीं कहते, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, यही इनकी पूरी बॉडी है। और दूसरी तरफ अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यूकैरियोटिक सेल में क्या है, वो तो सिर्फ एक सेल है और सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। और ये सेल आगे फिर क्या बनाएगा, ये फिर आगे बहुत सारे सेल इकट्ठे होंगे, टिश्यू बनाएगा। बहुत सारे टिश्यू जब इकट्ठे होंगे तो फिर ऑर्गन बनेगा। और फिर जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में इकट्ठे होंगे तो फिर ये ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इतनी कम्प्लेक्सिटी है। अब इधर आके एक ऑर्गेनिज्म बन गया, वो परफॉर्मेंस आगे देगा। और इधर पहले ही जो कि बेसिक यूनिट था वो एक पहला पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट्स कम है, इसकी लाइफ स्पान कम है। और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर बहुत कम्प्लेक्सिटी है, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और डेवलप्ड है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे हैं, सिस्टम्स हैं, वो काम करते हैं इकट्ठे और फिर जाके आगे परफॉर्मेंस अदा करते हैं। अब वाहिद ऑर्गेनेली जो मैंने आपको बताया कि वो प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर जो मौजूद है वो राइबोसोम है। और यहाँ राइबोसोम है वो इस तरह है, एक स्मॉल सब यूनिट और एक इसका लार्ज सब यूनिट। अब इसके बीच में मैग्नीशियम आयन है, इसने दोनों को जोड़ा हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब देखिए इसी तरह मैसेंजर आरएनए आएगा। मैसेंजर आरएनए जो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफाइन करूंगा कि कैसे आता है कैसे नहीं आता, लेकिन जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ कि मैसेंजर आरएनए आएगा तो स्मॉल सब यूनिट का काम है रीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, इससे इंफॉर्मेशन लेगा। ये इंफॉर्मेशन लार्ज सब यूनिट की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए मौजूद होता है। ये इंफॉर्मेशन इसको देखे, इसके बाद ये इसी साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को कलेक्ट करेगा, यहाँ पर ले आएगा और यहाँ उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कोड आता है वो कोड डिकोड होगा, अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे और प्रोटीन बन जाएंगे। तो जिस साइट पे प्रोटीन बाहर निकलते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड साइट। जहाँ से अमीनो एसिड एंटर होते हैं इसको हम कहते हैं अमीनो एसाइड साइट। और जहाँ से जो ट्रांसफर आरएनए लोडेड था, अपने साथ अमीनो एसिड उठाया था, उसको हम लोडेड आरएनए कहते थे। अभी अमीनो एसिड दे दिया, उससे आगे प्रोटीन बन रहे हैं और प्रोटीन यहाँ से निकलकर इधर पॉलीपेप्टाइड साइट पर प्रोटीन चेन बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, ट्रांसफर आरएनए खाली हो गया। नाउ द ट्रांसफर आरएनए विल एग्जिट फ्रॉम ई साइट और इस वक्त हम कहते हैं ये नॉन लोडेड ट्रांसफर आरएनए है। ये प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स में भी होता है। उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो प्रोटीन इनको चाहिए, जो कोट बनाना है, अभी जो रेस्ट्रिक्टिव प्रोटीन बनाना है, जो एंजाइम्स बनाने हैं, जो इन्हें आगे काम करना है, अपने लिए जो इसके रिक्वायरमेंट्स हैं वही प्रोटीन बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड प्रोटीन सिंथेसिस एक कम्प्लेक्स काम है, एक कम्प्लेक्स फंक्शन है। प्रॉपरली वो कहाँ पर होगा, वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है। जो ऑर्गेनिज्म है मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगे। प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा मकदार में यूकैरियोट्स में होता है। और इसके लिए जो जीन्स काम करते हैं ये बहुत लंबा एंड कम्प्लेक्स। इंशाल्लाह फर्दर फिर इसके ऊपर जब लेक्चर होगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस जो कि आज के लेक्चर में मुकम्मल हो गए। इसी तरह इंफॉर्मेटिव लेक्चर को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।